और कठिन दौर से गुजरती कांग्रेस अब भी गांधी शरणम गच्छामि पर ही भरोसा करती है। पार्टी ने एक बार फिर सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष चुनकर यह साबित कर दिया। जिन 23 नेताओं ने पार्टी नेतृत्व में बदलाव के लिए चिट्ठी लिखी, उन्हें सीडब्ल्यूसी की बैठक में जमकर फटकार लगी। यही नहीं, इसे पार्टी को कमजोर करने की साजिश तक करार दे दिया गया। राहुल गांधी ने इसे बीजेपी से साठगांठ करार दे दिया। हालांकि बाद में इस पर सफाई भी आई, मगर पार्टी की डेमोक्रेसी वाली डिमांड आज की मीटिंग से एक्सपोज हो गई। अब इतना तो तय हो गया है कि पार्टी टूट के कगार पर खड़ी है। और अंत में वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। सोनिया गांधी के ही कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने पर फिर मुहर लग गई। ये कांग्रेस की वही कहानी है, बेताल लौट कर उसी डाल पर आ जाता है। ये तस्वीर जो देख रहे हैं, इसे मामूली मत समझिए। पार्टी से ज्यादा परिवार के लॉयलिस्ट हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष कांग्रेस परिवार का हो, भाजपा मंजूर नहीं करेंगे। पार्टी और विचारधारा के लिए नहीं, गांधी परिवार के लिए खून बहा सकते हैं, खून से खत लिखते हैं। सीडब्ल्यूसी की स्पष्ट राय है कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पार्टी एवं उसके नेतृत्व को कमजोर करने की अनुमति न तो किसी को दी जा सकती है और न किसी को दी जाएगी। आज हर कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं नेता की जिम्मेदारी है कि वे भारत के लोकतंत्र, बहुलतावाद व विविधता पर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कुत्सित हमलों का डटकर मुकाबला करें। मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया। कांग्रेस ने कहानी गांधी परिवार को बचाने की रच दी। कांग्रेस की मुश्किल लॉयलिस्ट हैं या नए कांग्रेसी, सवाल ये है। कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े ने यूपीए को खत्म कर दिया। अब पार्टी के खत्म होने का खतरा था। सोनिया बीमार बताई जाती हैं, मगर पार्टी को वो परिवार की पूंजी की तरह बचा रही थी। पूरा गांधी नेहरू परिवार कांग्रेस हो गया है और कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार। पार्टी किस तरह का संघर्ष कर रही है, समझना मुश्किल है। अब तो इस दरार में प्रियंका वाड्रा भी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, मगर सबसे चौंकाने वाली थी वो चिट्ठी जो पार्टी के 23 सीनियर नेताओं ने लिखी। चिट्ठी में जिन नुक्तों का रोड मैप था, जो सीनियर कांग्रेस नेताओं ने सुझाया था, वो भी गांधी परिवार की अथॉरिटी को चैलेंज करने वाला था। फुल टाइम अध्यक्ष हो जो हर वक्त कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए मौजूद हो। पार्टी के अंदर चुनाव कराने वाली एक स्वतंत्र और स्वायत्त अथॉरिटी हो। पार्टी संविधान के मुताबिक कार्य समिति के सदस्यों का चुनाव हो। ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक एआईसीसी का सांगठनिक चुनाव हो। मोदी के मुकाबले के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों से गठबंधन बने। इस चिट्ठी को कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल माना जाए या कांग्रेस नेतृत्व का ही बवाल, मगर सियासत को समझने वाले जानते हैं कि गांधी परिवार से मुक्त होकर कांग्रेस कुछ नहीं है। कांग्रेस तो दुर्गति की तरफ है। कांग्रेस में लट्ठम लट्ठा मची हुई है। कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि देश और प्रदेश का भविष्य उन्हें अंधकारमय किया। कांग्रेस में सच बोलने वाले को गद्दार कहा जाता है। जब सिंधिया जी ने आवाज उठाई तो वो भाजपा से मिले हुए हो गए, उन पर आरोप लगा दिए गए। और आज जब गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने आवाज उठाई कि पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, तो उनको कह दिया कि वो भाजपा से मिले हुए हैं। ऐसी पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। इस चिट्ठी पर राहुल गांधी ने जिस तरह का पलटवार किया, वही अपने आप में पूरी कहानी है। राहुल गांधी ने बेहद तीखे लहजे में चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने कहा, सोनिया गांधी के अस्पताल में भर्ती होने के समय ही पार्टी नेतृत्व को लेकर पत्र क्यों भेजा गया? पार्टी लीडरशिप के बारे में सोनिया गांधी को पत्र उस वक्त लिखा गया जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार संकट का सामना कर रही थी। राहुल ने कहा, चिट्ठी में जो लिखा गया उस पर चर्चा करने की सही जगह सीडब्ल्यूसी है, मीडिया नहीं। राहुल ने आरोप लगाया कि ये चिट्ठी बीजेपी के साथ मिलीभगत में लिखी गई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने भी चिट्ठी लिखे जाने की आलोचना की। अहमद पटेल ने कहा कि ऐसी गलती सीनियर नेताओं से कैसे हो गई। दरअसल अगर
गौर से देखा जाए तो जिन 23 नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्षा को चिट्ठी लिखी वो गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में सियासत के जानने वालों का मानना है कि ये बगावत नहीं बल्कि कांग्रेस में गांधी परिवार को और मजबूत करने की एक कवायद थी। इस पत्र पर कपिल सिब्बल, शशि थरूर, गुलाम नबी आजाद, पृथ्वीराज चव्हाण, मुकुल वासनिक, विवेक तनखा और आनंद शर्मा जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के हस्ताक्षर थे। इनमें पृथ्वीराज चव्हाण, मिलिंद देवड़ा, रेणुका चौधरी, राज बब्बर, अरविंदर सिंह लवली और संदीप दीक्षित जैसे नेता भी शामिल थे। इनमें से कोई नेता ऐसा नहीं है जिसका गांधी परिवार से कोई विरोध हो, बल्कि इनमें से ज्यादातर को गांधी परिवार के करीब ही माना जाता है। सोनिया गांधी ने भी अंत में यही कहा, सब परिवार के ही लोग हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि सब परिवार के लोग हैं, मिल बैठ के यूनाइटेड एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करना है और देश के सामने जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उनका सामना करना है और पार्टी को सत्ता में लाना है। असल में इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी के बयान पर जवाबी ट्वीट कर दिया। सिब्बल ने लिखा कि राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी बीजेपी के साथ मिली भगत है। राजस्थान हाई कोर्ट में कांग्रेस का सफलतापूर्वक बचाव किया। मणिपुर में बीजेपी की सरकार गिराने के लिए पार्टी का बचाव। पिछले 30 साल में कभी भी किसी मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में बयान नहीं दिया, फिर भी हमारी बीजेपी के साथ मिली भगत है। सिब्बल के इस ट्वीट पर बवाल मचना ही था जो मचा भी, मगर सीडब्ल्यूसी की बैठक में गुलाम नबी आजाद तो बिफर पड़े। उन्होंने पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफे की पेशकश कर दी। आजाद कश्मीर जैसे सेंसिटिव राज्य से आते हैं, मगर उनके इस रुख के पीछे लोगों ने राज्यसभा में दोबारा वापसी की बेचैनी देखी। उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। गुलाम नबी आजाद हमेशा से गांधी परिवार के करीबी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, लेकिन अब उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। जब चिट्ठी लिखने वाले नेताओं पर बीजेपी के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगा तो आज की सीडब्ल्यूसी मीटिंग में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो अपने तमाम पदों से इस्तीफा दे देंगे अगर ये बात कोई साबित कर दे। आज की मीटिंग में कांग्रेस शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी सोनिया गांधी से अपील की कि वो बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अपना कार्यकाल जारी रखें। इसमें वो अशोक गहलोत भी शामिल थे, जिन्हें दरकिनार कर कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को वापस राजस्थान में लाई है। असल में कांग्रेस की मुश्किल अब दूसरी है। राहुल गांधी की सियासी हैसियत का एहसास पूरी पार्टी को हो चुका है। कुछ लोग इस सच को बखूबी समझ रहे हैं, मगर बोलना कोई नहीं चाहता। जो सर्वाइवर्स हैं वो चुप हैं, खामोश हैं। राहुल को मोदी के मुकाबले पार्टी के कार्यकर्ता भी कमजोर मानते हैं, क्योंकि राहुल गांधी मोदी के मुकाबले खुद को साबित नहीं कर पा रहे। राहुल जब भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हैं वो उल्टा पड़ता है। कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी उसका मकसद यही था। कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता का राहुल पर हमला खतरनाक था। इसके बचाव में खुद रणदीप सुरजेवाला को मैदान में उतरना पड़ा। कपिल सिब्बल के बोलने को बगावत की आवाज समझना भी गलतफहमी है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सिब्बल के ट्वीट के जवाब में तत्काल एक ट्वीट किया। सुरजेवाला को राहुल के खेमे के नेताओं में ही गिना जाता है। सुरजेवाला ने लिखा, राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इस संदर्भ में कोई बात नहीं हुई है। कृपया फर्जी मीडिया रिपोर्ट से भ्रमित न हो या फिर गलत सूचनाएं न फैलाएं। हाँ, ये ज्यादा जरूरी है कि क्रूर मोदी शासन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ें, न कि आपस में ही भिड़ते रहें। रणदीप ने सिब्बल के बयान पर जो तर्क दिया उसे समझने की जरूरत है। कपिल सिब्बल की इस टिप्पणी को रीट्वीट करते हुए सुरजेवाला ने जो कहा वो ये साबित करता है कि सिब्बल भ्रम फैला रहे हैं। अब ये आग पर पानी डालने की कोशिश थी या राहुल के गुडबुक में नंबर बढ़ाने की कोशिश? हाँ, सिब्बल ने तत्काल अपने ट्वीट को वापस लेने का ऐलान किया। सिब्बल के मुताबिक राहुल ने उनसे खुद बात की। बाद में जो बयान सामने आए उनसे साफ हो गया कि ये एक डिजाइन थी जिसे सिब्बल से लेकर गुलाम नबी आजाद तक फॉलो कर रहे थे। जब गुलाम नबी आजाद साहब जो पिछले 45 साल से कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हैं, वो हर बार जब कभी हैदराबाद आते तो मुझ पर और मेरी पार्टी पर
इल्ज़ाम लगाते कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है। आज उन्हीं के पार्टी के राहुल गांधी ने उन पर यह कहा है कि आपने लेटर पर साइन करके, लेटर लिखकर आपने बीजेपी का साथ दिया। तो अब गुलाम नबी साहब को ये सोचना पड़ेगा कि बीजेपी का साथ तो वो दे रहे हैं, जब उनके लीडर राहुल गांधी उनसे कह रहे हैं कि भाई आप तो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, और खुद गुलाम नबी ने मीडिया के सामने आकर मीडिया से कहा और सारी दुनिया से कहा कि अगर मैं बीजेपी से मिला हूं तो मैं इस्तीफा देने तैयार हूं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मोदी के सहारे पूरी कांग्रेस सरवाइव कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि वो मोदी का डर दिखाकर अपना वोट बैंक बढ़ा लेगी, मगर ऐसा हो पा रहा है, ये सवाल खुद कांग्रेस को अपने आप से करना होगा। खुद की डेमोक्रेसी का पता नहीं, मगर पार्टी देश के एस्टेब्लिशमेंट में डेमोक्रेसी की बात कर रही है। पत्र के माध्यम से कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप चेंज की बात नहीं है, लेकिन जो भी हो, क्योंकि सोनिया जी बार बार कह रही हैं कि उनको नहीं रहना, जो भी हो वो एक प्रावधान जो कॉन्स्टिट्यूशन में है पार्टी के, उसके तहत हो। यदि राहुल गांधी जी, जिन्होंने खुद पिछले साल अपने पद से त्याग पत्र दिया था, यदि वो बनना चाहते हैं, वापस पार्टी को चलाना चाहते हैं, तो हम सबका स्वागत है। ये बात छुपी नहीं रह गई कि कांग्रेस साफ साफ दो धड़ों में बटी है। पार्टी में कुछ नेता बड़े बदलाव चाहते हैं, पार्टी को पावर में लाने को बेताब है, मगर ये भी सच है कि पार्टी गांधी परिवार के बगैर अचानक खुद को अनाथ समझने लगती है और लौट कर फिर 10 जनपद की शरण में चली जाती है। इतने दिनों की मशक्कत के बाद CWC की बैठक में जो हुआ वो इसी बात का सबूत है। और इस बीच सुशांत केस में एक बड़ी खबर, फॉरेंसिक टीम के साथ सीबीआई सुशांत के दिमाग का पोस्टमार्टम कर सकती है। इस बड़ी खबर की पूरी डिटेल छोटे से ब्रेक के बाद।